सो हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर which you can clearly see on the board, that is your rational and irrational number. So this chapter is very important topic of your mathematics. अभी तक आपने बहुत पढ़ा होगा इवन नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स. बट अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज rational number or irrational number, how do we identify them. सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि how we identify that number is your rational or that is your irrational. So हम स्टार्ट करते हैं. What is your rational number? So a rational number is your number which can be represented in form of p by q, where q is not equal to 0. ठीक है, P by Q. इट मीन्स यू कैन से हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, वेयर डिनोमिनेटर कांट बी योर 0. सो Q कांट बी इक्वल टू 0. ठीक है, अगर Q 0 हो जाएगा तो एज वी नो व्हेन द 0 इज इन डिनोमिनेटर इट बिकम्स योर इंफिनिटी. और इन्फिनिटी हो गया तो सोल्यूशन बंद, फिर तो आगे कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता है. सो दैट्स व्हाई द कंडीशन इज कि आपका जो डिनोमिनेटर है इट मींस योर क्यू कांट बी इक्वल टू 0. बट कौन बताएगा मुझे कि होल नंबर इज योर अ रैशनल नंबर और नॉट? कैन यू टेल मी दैट इज होल नंबर is a rational number or not? Rational number or not? ठीक है, जो होल नंबर है वो रैशनल नंबर होता है या नहीं? Yes, it is a whole number, but why? The question is, but why? क्यों? होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? एज वी नो होल नंबर्स आर योर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, ये सभी क्या होल नंबर. बट अकॉर्डिंग टू द रैशनल नंबर कंडीशन यहां पर तो आपका देयर इज नो फ्रैक्शन, बट अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर हमारे पास ये p by q के फॉर्म में होना चाहिए. सो कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी? ठीक है, क्या हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं? यस वी कैन राइट. ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ देम कैन बी डिवाइडेड बाय 1. ऑल दी होल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1. सो अभी एक देखिए, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या थी? इट कांट बी योर 0, बट 1 तो हो सकता है ना. सो इट इज योर होल नंबर्स आर योर रैशनल नंबर. फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? इर्रेशनल नंबर. तो दीज आर द नंबर विच कांट बी रिप्रेजेंट इन p by q फॉर्म, लाइक योर √2. √2 को क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हो? नो. पाई, √3 एंड सो ऑन. 5 by √2. ठीक है, √5 by 6. ये सभी आपके क्या है? दीज ऑल आर योर इर्रेशनल नंबर्स. ठीक है, बट अब अगर मैं आपसे पूछूं रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, इट मीन्स टुगेदर दे आर नोन एज. ठीक है, देखिए रैशनल नंबर में आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, इंटीजर सभी आ जाते हैं. ठीक है,
इरेशनल में आपके रूट वैल्यूज आ गए, पाई आ गया। बट अगर इनको कलेक्टिवली टुगेदर हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। सो कलेक्टिवली और टुगेदर ये दोनों किस नंबर में आते हैं, दे कैन कम अंडर रियल नंबर। सो देखिए, रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और ये किसके अंडर आएंगे, आप देखिए इसके अंडर क्या आ रहा है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के, देखिए एग्जांपल्स क्या गिवन है आपको, -3। देखिए क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बोला, रैशनल नंबर में आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, हर तरह का नंबर आप में रैशनल में आ जाता है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। सो देखिए -3, 0, 5, 7/2, -3/5 एक्सेट्रा। अभी इसके अंडर क्या आता है आपका, इंटीजर, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, बिकॉज इंटीजर में क्या होता है कि देयर इज नो फ्रैक्शन। इंटीजर्स क्या होंगे, उसमें फ्रैक्शन नहीं होगा। इट कम बिटवीन -∞ to ∞, क्या होते हैं जो उसके बीच में सभी नंबर्स होते हैं, दे कम अंडर योर इंटीजर, बट फ्रैक्शन नो। इट कैन बी रिटन एज -2/1, 0/1, बट नॉट लाइक दिस। सो अब नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स कैसे होंगे, 5/14, 3/2, 5/6, -7, 3 एंड एक्सेट्रा। अभी देखिए इंटीजर्स में आपको क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर। देखिए -3, -2, -1, देन होल नंबर 0, 1, 2, 3। अभी होल नंबर में आपको क्या एक आता है, एक 0, और रेस्ट ऑफ देम आर योर नेचुरल नंबर। 1 to ∞ आर योर नेचुरल नंबर, एंड 0 आपका होल नंबर के दो पार्ट हो गए, वन इज योर 0, द अदर वन इज योर नेचुरल नंबर। फिर आता है हमारा इरेशनल। इसके अंडर देखिए आपके कौन से आ रहे हैं, रूट वैल्यूज, √2, √3, √4, नो सॉरी √4 नहीं, √4 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, विच कम्स अंडर योर रैशनल नंबर, लाइक योर √4, √9, √25। ये सभी आपके क्या है, दीज ऑल आर योर रैशनल नंबर, दीज आर नॉट योर इरेशनल, बिकॉज √4 इज योर 2, √9 is your 3, √25 is your 5, and it can be written as like this. So अभी जो मेन क्वेश्चन है कि दोनों में हम डिफरेंस कैसे आएगा। So on the basis of decimal we recognize which one is your what rational and which one is your irrational. So देखिए सबसे हम पढ़ेंगे, सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दो टर्म्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मीन्स एंड, ठीक है, टर्मिनेट वी कैन से एंड, लाइक इफ यू डिवाइड 1/2 योर आंसर इज 0.5, खत्म। अब इसके आगे ये डिवाइड होगा, नो, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। 3/5 इट इज योर 0.6, एंड इसके आगे ये डिवाइड हो सकता है, नो। कैसे, हमने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, एंड 5 6 इज योर 30, हो गया, खत्म, टर्मिनेट। बट 1/3 इज योर 0.3333, एंडलेस। जब तक आप डिवाइड करोगे तब तक ये 3 आता ही जाएगा। कैसे आएगा, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। आपने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 इज योर 9, अगेन 1 रिमाइंडर आ गया, अगेन डेसिमल लगाए 0, फिर से 3 से आप करेंगे अगेन 9, अगेन 1, अगेन विथ 3 आपका डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ के 3 से, एंड सो ऑन, यही क्वांटिटी चलती जाएगी। सो ये क्या हो गया, दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड दीज आर योर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट एंड, खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग एंडलेस, इट विल गोज ऑन टिल यू डिवाइड, जब तक आप डिवाइड करोगे रिपीट होता जाएगा, ये एंडलेस नहीं है। देखिए अभी टर्मिनेट खत्म हो गया, ठीक है। अगर कोई फ्रैक्शन टर्मिनेट हो रहा है, इट कम्स अंडर रैशनल नंबर, बट अभी नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपकी दो कंडीशन आती है। फर्स्ट वन इज योर रिपीटिंग, द सेकेंड वन इज योर नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जिसको आप you can say repeating or you can say
reoccurring. ठीक है, रिपीटिंग और रीअकरिंग, और यू कैन से नॉन रिपीटिंग नॉन रीअकरिंग. देखिए टर्मिनेट हो गया, फिनिश, वहां पर रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग आपका नहीं आता है. इट कम्स अंडर योर नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कंडीशन आएगी, एक रिपीटिंग और दूसरी नॉन रिपीटिंग. अभी ये देखिए, ये आपको कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इफ यू सी 0.33333 यही आ रहा है, इट मीन्स ये कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, अभी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग की क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, फिनिश, एक पॉइंट पे आके एंड हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल आपकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल के बाद वो रिपीट होती जाएगी. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. डेसिमल कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. डेसिमल के बाद जो वैल्यू होगी वो एंड नहीं होगी, जब तक आप डिवाइड करोगे, टिल यू डिवाइड, वो डिवाइड होता जाएगा. और रिपीटिंग मीन्स एट सम इंटरवल. इट इज नॉट नेसेसरी कि ये एक ही पॉइंट पे डिवाइड होता जाएगा. इट कैन बी योर 0.232323 और इट कैन बी योर 456 और देखिए 7213 ऐसे रिपीट होता जाएगा. एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है. देखिए ये आपका 1.1 इंटरवल, यहाँ पर आफ्टर 2 डेसिमल रिपीट हो रहा है. इधर आफ्टर देखिए 333 का इंटरवल है, इन दिस 44 का इंटरवल है. बट एक प्रॉपर फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो नंबर जो है सेम ऑर्डर में रिपीट करेगा, तो दैट वन इज योर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, और अगर डेसिमल की ये कंडीशन बनेगी आपकी, दैट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दैट कम्स अंडर योर रैशनल नंबर. अगर ऐसा डेसिमल है तो वो क्या होगा, आपका रैशनल नंबर. देखिए क्या होगा, रैशनल नंबर. अभी रैशनल नंबर की कंडीशन क्या थी, अगर फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट मींस एक पॉइंट एक डेसिमल पे आके वो फिनिश हो रहा है, कंप्लीट एंड रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो दैट कम अंडर योर रैशनल नंबर. इफ दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिअकरिंग. सो वो भी किसके अंडर आएगी, रैशनल नंबर के अंडर. अगर ऐसा कुछ डेसिमल बन रहा है तो दैट कम्स अंडर योर रैशनल नंबर. ठीक है, अभी एक कंडीशन और क्या गिवन है आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड योर नॉन रिपीटिंग. अभी ये क्या है, मान लीजिए कोई नंबर है, उसको आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और वो कुछ ऐसा डेसिमल बनता जा रहा है. ठीक है, कुछ ऐसे डेसिमल है, हमने कोई एक नंबर फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड किया और कुछ ऐसा आ रहा है. अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, जब तक आप डिवाइड करोगे ये डिवाइड होता जाएगा. बट कंडीशन क्या है, क्या देखो एक प्रॉपर इंटरवल पे क्या डिजिट्स रिपीट हो रहा है, नो. अब आप कहोगे मैम रिपीट तो हो रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है, देखिए ये 2, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, बट यहाँ 5 है, 6 भी इधर है, तो कैसे नहीं रिपीट हो रहा है. देखिए नंबर्स तो हमारे पास जो डिजिट है वो 0 to 9 है ना, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है रिपीट होंगे. क्या एक प्रॉपर इंटरवल पे रिपीट हो रहे हैं, सेम जो ऑर्डर है उसमें रिपीट हो रहे हैं, सो नो. देखिए यहां पर अगर रिपीट हो रहे होते तो क्या 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 या 2 3 2 3 2 3 होता. ठीक है, बट क्या ऐसा कुछ है, नहीं. देखिए डिजिट 0 to 9 है, वो तो रिपीट होंगे, बट सेम ऑर्डर एट सेम इंटरवल, नो. ये कंडीशन आपकी क्या बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग
and non repeating it, or we can say नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. अब जब ऐसा डेसिमल आएगा तो दैट इज नोन एज योर इररेशनल नंबर. अगर डेसिमल में ये कंडीशन बनती है सो उसको क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर. ओके, सो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको. बट हियर वी हैव टू इंसर्ट दी टू रैशनल नंबर बिटवीन. बिटवीन तो मुझे भी नहीं दिख रहा, आपको कैसे दिखेगा? ये यहाँ पर 1/3 एंड 1/4 है. ठीक है वहां पर ऑलरेडी है जो हमें विजिबल नहीं है बट है. दैट इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4. ठीक है, सो अब इसके लिए आपका एक बनता है, आप कह सकते हो ये कुछ ऐसे होता है. फर्स्ट हमने एक रैशनल नंबर ले लिया, ए है, दूसरा बी है. अब इन दोनों के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालते? ए प्लस बी अपॉन 2. ठीक है, ये कहाँ आएगा? इट इज बिटवीन योर. ठीक है, अब हमें 1/3 एंड 1/4 के बीच में टू इररेशनल नंबर, कितने? 2 इररेशनल नंबर निकालने हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे? 1/3 एंड 1/4 के बीच में फाइंड आउट करने. सो अकॉर्डिंग टू दिस 1/3 हमारा ए है और 1/4 हमारा क्या है? बी है. सो 1/3, कैन यू राइट दिस 1/2 एज a प्लस 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी, सेम एज इट इज इसको लिख लेंगे. ठीक है, प्लस 1/4. नाउ 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए. तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज योर 12. Here it come your 4 and here it is your 3. So next 1/2 into 4 plus 3 is your 7/12. 7/12. So it is your 7/24. It is your 7 upon 24. So one rational number आ गया between 1/3 and 1/4. अभी दूसरा, अब आप पे डिपेंड करता है, यू कैन फाइंड इन दीज टू, बिटवीन दीज टू और बिटवीन दीज टू. 1/3 और 7/24 के बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हो, और यू कैन फाइंड बिटवीन 7/24 एंड 1/4. सो हम पहले दो के बीच में, इट मीन्स 1/3 एंड 7/24 के बीच में फाइंड आउट कर लेंगे. सो अगेन वी टेक द एलसीएम बिटवीन LCM of 3 and 24, that is your 24. So in table of 3, 24 comes 8 times, so 8 ones are 8, plus in 24, 24 come 1 time, so 1 into 7 is your 7. Now 8 plus 7, 15. 15/24. अभी एक दूसरा रैशनल नंबर भी आ गया है, सो इसको लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. इट इज योर 1/3 कॉमा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जिन दो के बीच में आपने फाइंड आउट किया रैशनल नंबर उनके बीच में लिख देना है, बस दैट्स इट. ज्यादा दिमाग आपको अपना नहीं लगाना है. 7/24 कॉमा 1/4, that's it. And one more thing, we have to arrange this into ascending order also, so just opposite. क्या करना है? ascending order is your छोटे से बड़ा, from smaller to larger, बस हो गया. that's it. so next question पे बढ़ते हैं. So in this question again we have to find out the rational number between, but using the concept of decimal.
तो इधर कुछ नहीं करना, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द डेसिमल बिटवीन 3 एंड 3.5. इसको आप डेसिमल में 3.0 भी लिख सकते हो. वी हैव टू फाइंड आउट द 3 रैशनल नंबर. नो प्रॉब्लम. इट इज योर 3.1, 3.2, 3.3. हो गया, दैट्स इट. और यू कैन राइट लाइक 3.01, 3.02, 3.03, or you can write 3.001, 3.002, whatever. ठीक है, ये बहुत सारे रैशनल नंबर है, आप कोई भी लिख सकते हैं 3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. So in this question again we have to find out the rational number between, but using the concept of decimal. So इधर कुछ नहीं करना, simply you have to find out the decimal between 3 and 3.5. इसको आप decimal में 3.0 भी लिख सकते हो. We have to find out the 3 rational number. No problem. It is your 3.1, 3.2, 3.3. हो गया, that's it. Or you can write like 3.01, 3.02, 3.03, or you can write 3.001, 3.002, whatever. ठीक है, ये बहुत सारे रैशनल नंबर है, आप कोई भी लिख सकते हैं 3. सो अभी हम बढ़ेंगे थ्योरम्स पे. सो पहली थ्योरम हमारी क्या है? There is any natural number, suppose A is any natural number and P is any prime number. ठीक है, A एक natural number है और P एक prime number है. So if P is A square is divided by P, it means अगर हम A square जो natural number है अगर उसका square P यानी prime number से divide हो रहा है, it means A is also divided by P. Suppose A is equal to 6, natural number, and P is equal to 3, suppose कर लिया, prime number. So they are saying according to theorem, if A square is divided by P, it means A square divided by P, it means A is equal to 6 and square of 6 is your 36 divided by P, it means 3. So 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 12 threes is your 36. So देखिए P divides the A square. So according to this theorem, A will also divide by P, it means 6 also divided by 3. So 3 ones are 3, 3 twos are 6. So theorem क्या कहती है? If A square, that natural number, divide by prime number, square of that natural number divide by prime number, so natural number will also divided by the prime number. जो ये theorem है, it will only apply only when that P, it means when the number is divided by a prime number. ठीक है, जब जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा? प्राइम नंबर से. अगर आप किसी भी नंबर से अदर देन प्राइम नंबर, सपोज कर लेते हैं 4, अभी हमने P को सपोज कर लिया अगर 4, तो ये आपकी थ्योरम रिलाय नहीं करेगी. ओके, अगेन 6 का स्क्वायर इज योर 36, सो 6 इज डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, सो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. ठीक है, 36 4 से तो डिवाइड हो गया, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या रूट ऑफ 6 यानी आपका जो A इट मीन 6 है 4 से डिवाइड होगा? नो, इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल. ठीक है, सो दिस थ्योरम ओनली रिलाय व्हेन P इज योर प्राइम नंबर. ठीक है, जब हम नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तभी ये थ्योरम रिलाय करेगी. इट मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस थ्योरम सेज देयर इज एनी नेचुरल नंबर, if its square is divided by any prime number, then it also get divide single power, or we can say natural number divided by your prime number. ठीक है, so next theorem पे बढ़ते हैं. next theorem क्या कहती है? that there is any natural number A and B. suppose एक natural number है आपका, एक A है और एक B है, then P is a prime number. Again there is a prime number P, which if
P divides AB. It means suppose करते हैं A is your 4 and B is your 6. ठीक है, A क्या है 4 है और B क्या है आपकी 6 है. So according to this theorem they are saying if AB, it means A into B divides by the P, it means product of AB. So 4 6 is your 24. If it is divides by P, we suppose P equal to 3. So 3 1s are 3, 3 8s are 24. अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर से, सो इट मस्ट आपका आइदर या तो A डिवाइड हो रहा होगा, आइदर B, और वी कैन से A B बोथ. ठीक है, सो 4 को 3 से डिवाइड करते हैं. नो, 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 6, yes, 6 is divisible by 3. 2 3s is your 6, और we can say 3 2s is your 6. So क्या है, अब देखिए अगर प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिविजिबल है किससे, प्राइम नंबर से, सो दोनों प्राइम जो नेचुरल नंबर है या तो आपका ए डिविजिबल होगा या तो बी, और हो सकता है दोनों ही डिविजिबल हो. एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर यहीं पर सेम A is equal to 4, B is equal to 6 होता, या फिर A equal to 5 and B equal to 10 and P equal to again 5. हमने क्या लेट कर लिया, that A is also 5, B is equal to 10 and P is also equal to 5. ठीक है, because 5 is also a prime number. So if the product of natural number is divisible by prime number, it means 5 10s is your 50. If 50 is divisible by 5, yes, it is divisible. ठीक है, 10 5s is your 50. अभी ये divisible है, so according to theorem या तो 5 डिवाइड हो रहा होगा, yes, 5 is divisible by 5. ठीक है, and B is also divisible by 5. ठीक है, सो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर प्रोडक्ट ऑफ दो नेचुरल नंबर ऑफ if product of two natural number is divisible by any prime number, so या तो आपका A डिविजिबल होगा या तो B डिविजिबल होगा प्राइम नंबर से, या हो सकता है दोनों ही नंबर्स A B बोथ डिविजिबल हो रहे हो. ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ. सो पहला क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो क्या है, इररेशनल नंबर है. ठीक है, सो इसको प्रूव करने के दो मेथड है आपके सिलेबस में. ठीक है, पहला हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम सपोज करके एज्यूम करके इसे इररेशनल प्रूव करते हैं. सो पहला मेथड बढ़ते हैं. ठीक है, प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर. ठीक है, यहां पर हम सपोज करेंगे दैट √5 इज अ रैशनल नंबर. √5 क्या रैशनल नंबर है. देन सेकेंडली √5 इज इक्वल टू P बाय Q. √5 इज इक्वल टू P बाय Q. हाउ, इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू कि जो रैशनल नंबर होता है वी रिप्रेजेंट और वी कैन राइट द रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ P बाय Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, इट मीन्स डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, इफ डिनोमिनेटर विल बी 0, सो इट इज योर इन्फिनिटी, इट विल बिकम इन्फिनिटी, और आपका सोल्यूशन वहीं एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, फिर कोई बेनिफिट ही नहीं आगे, फिर हम क्या सॉल्व करेंगे. सो Q कांट बी 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर कांट बी योर 0. ठीक है, एंड देन P एंड Q आर योर को प्राइम इंटीजर्स. P and Q are your co-prime integer, means there is the common factor between both is 1. ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों के बीच में वो क्या होगा, 1. HCF between them is your 1. ठीक है, so co-prime integers P and Q are co-prime integers where Q can't be equal to 0. so इसी का यूज करके हम इसे प्रूफ करेंगे that √5 is an irrational number. So first हम क्या करेंगे, squaring both side. It means √5 is equal to P by Q. Squaring both side करोगे so ये क्या हो जाएगा, it is like this. So square root cancel हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका, 5 is equal to P square upon Q square. Then आप
क्यू स्क्वायर को इस साइड पे ले आओगे, सो ये कहाँ आ जाएगा, इन मल्टीप्लीकेशन विथ 5, 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इट विल बिकम 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। देन अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट थ्योरम का यूज करेंगे, वी अप्लाई हियर फर्स्ट थ्योरम, क्या कहती है, इफ square of any natural number divides by prime number, so the square of natural number is dividing, so natural number will also divide by prime number। so यहाँ पर हमारा नंबर क्या है, देखिए प्राइम नंबर क्या है 5 और नेचुरल नंबर हमारा क्या है p, ठीक है। इफ p स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, अब ये कैसे डिवाइड होगा, यहाँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, अब मैं डिवाइड की बात कैसे करूँ, सो कैन यू राइट लाइक दिस दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5, ठीक है। ये p इधर कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में। सो अभी देखिए 5 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम p 5 क्या करेगा, आपके p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ यहां पर हम लेट करेंगे दैट 5 इज इक्वल टू p के, ठीक है, p इज इक्वल टू 5 के। अभी ये कैसे सपोज किया, अभी ये क्यों कर रहे हैं 5 इंटू के क्यों कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं p को हम लेट कर ले, सपोज p इज इक्वल टू 10, ठीक है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, प्राइम नंबर। सो स्क्वायर ऑफ p इज योर 100 एंड इफ इट इज डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, तो p विल ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, देखिए ये 2 टाइम्स जा रहा है। अब 100 के कैसे लिख रहे हैं, p को हमने क्या लिया 10, सो क्या p को आप 5 इंटू 2 लिख सकते हो, कैन यू राइट 5 इक्वल टू 2, सॉरी p इक्वल टू 5 इंटू t, सो p को आप क्या लिखोगे 5 इंटू 2, ठीक है, इन मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट विथ 5, सो आप 5 के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो p को। सो सेम लाइक यहाँ पर हमने क्या लेट कर लिया कि p इज इक्वल टू 5 के, इससे हमें क्या आइडिया लगता है कि जो p है उसमें एक फैक्टर आपका क्या बन रहा है 5, देन हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वैल्यू, वी सब्स्टिट्यूट हेयर वैल्यू ऑफ p, ठीक है, p की वैल्यू क्या थी आपकी 5 के हमने सपोज की है, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, सो ये क्या है p स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 5 इज योर 25 एंड स्क्वायर ऑफ k इज योर k स्क्वायर, सो यहाँ पर आ गया। नाउ अभी इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, सो ये देखिए क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, सो इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर अपॉन 25, कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया है, बस हम 25 को इधर डिवीजन में लेके आ गए, ठीक है, हमने क्या किया 25 को इधर डिवीजन में ले आए हैं, so it will become 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, so it will become your k square is equal to q square upon 5। now again same theorem, यहाँ पर 5 क्या डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, so 5 q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, बट अब यहाँ से हम कंक्लूड क्या करेंगे, अगेन अगर आप देखें तो अगर वो डिवाइड कर रहा है q को, इट मीन्स वो आपका उसमें 5 क्या है फैक्टर है, 5 इज द फैक्टर ऑफ q, ठीक है। सो जैसे आपने ये लिखा वैसे ही आप q को भी लिख सकते हो 5 इंटू सी के फॉर्म में, c हमने कोई भी एक नंबर इंटीजर लेट कर लिया तो 5 इंटू सी लिख सकते हैं आप। सो अभी हमने इससे ये कंक्लूड किया, अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था दैट पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर, इट मींस देयर एचसीएफ मस्ट बी 1, बट अगर दोनों में ही 5 कॉमन आ रहा है इट मींस 5 दोनों का ही फैक्टर हो रहा है, बन रहा है, इट मींस हमारा जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग है, और रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए 5 डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू,
ठीक है, जो 5 है वो p और q दोनों को ही डिवाइड कर रहा है. इट मींस ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है किसको, दैट p और q क्या है आपके को प्राइम नंबर. अगर को प्राइम इंटीजर्स होंगे तो वो क्या होगा, HCF विल बी 1. बट यहाँ पर क्या आ रहा है 5. सो ये assumption हमारा रॉन्ग है एंड रूट 5 इज योर इरेशनल नंबर. नाउ व्हाट अबाउट रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11? अगर रूट 13 ऐसे नंबर्स आ गए आपको प्रूफ करने के लिए, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सेम आपको थ्योरी लिखनी है, मीन सेम पूरा यही स्टेटमेंट्स आएंगे आपके. बस इन प्लेस ऑफ रूट 5, रूट 2, रूट 3 जो भी गिवन होगा वो आ जाएगा, और इन प्लेस ऑफ 25 जो भी दैट नंबर का स्क्वायर होगा. ठीक है, आपका प्रॉपर वो नंबर आ जाएगा. बाकी आपके स्टेटमेंट विल बी सेम. ठीक है, कहीं कोई चेंजेस नहीं आना है. बस आपका वेयर इट इज योर रूट 5 इट विल बिकम, इफ देयर इज रूट 2 सो इट विल बिकम रूट 2 2 2 2 2 4 2. बस दैट्स इट. अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड मैथड ऑफ प्रूविंग द रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, देखिए पहला मेथड हमने पढ़ा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. अभी हम दूसरा पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड. देयर आर टू मेथड्स टू प्रूव इट इरेशनल नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ लेते हैं. आपने पढ़ा होगा. ठीक है, सो यहाँ पर आपको रूट 5 हम क्या करेंगे, वी राइट डाउन हियर 5 देन डेसिमल, पुट डेसिमल, देन वी जितने पॉइंट्स तक आपको निकालना है. ठीक है, मीन्स जितने डेसिमल तक आपको फाइंड आउट करना है आप पेयर्स में 0 लिखोगे. ठीक है, वी विल राइट इन पेयर्स 0. ठीक है, यहाँ पर हम पेयर्स में 0 लेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंगल. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है आपका 4, 2 2 जा 4. सो अब देखिए 2 2 2 2 जा 4, नियरेस्ट स्क्वायर क्या है आपका 4. सो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4. सो यहाँ पर क्या आएगा 4, 5 माइनस 4 आ गया. ये डेसिमल है, पुट हेयर डेसिमल. देन आप क्या करोगे, पेयर में ये दोनों 0 नोट डाउन करोगे, नॉट अ सिंगल 0, पूरा पेयर आएगा, पेयर ऑफ 2 zeros. नाउ अभी हम क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट पे नंबर होता है सेम नंबर ऐड कर देंगे यूनिट डिजिट में, तो 2 + 2 विल बी योर 4. ठीक है, अभी हम डिवाइड करेंगे. और एक चीज याद रखिए, जो यहाँ पर यूनिट डिजिट में नंबर होता है और यहाँ जो आएगा बोथ विल बी सेम. अब मुझे नहीं पता क्या आएगा, चेक कर लेते हैं. 2 से कर लेते हैं. सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84. अभी तो छोटा है, 3 से करके चेक कर सकते हैं. चेक इट फ्रॉम 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. ये तो बड़ा हो रहा है तो हम किससे करेंगे 2 से. तो यहाँ 2 आ जाएगा आपका और यहाँ भी 2 आ गया. ओके, नाउ इट इज योर 84. अगेन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो वी टेक कैरी फ्रॉम हियर, इट विल बिकम 10, 10 माइनस 4 इज योर 6. एंड यहाँ क्या हो गया 9, 9 माइनस 8 इज योर 1. अगेन आप क्या करोगे, पेयर में 0 नोट डाउन करोगे. यू विल नोट इन पेयर ऑफ. ठीक है, पेयर में जीरोस आएंगे. देन अगेन मैंने आपको क्या बताया, जो यूनिट डिजिट होगी वो ऐड कर लोगे. ठीक है, बट इन यूनिट डिजिट ही देखिए दो काम करते, या तो आप सेम नंबर 2 से इनटू कर लीजिए, या फिर सेम नंबर यूनिट डिजिट में ऐड कर लीजिए. और मल्टीप्लाई भी करोगे तो ओनली एंड ओनली आप यूनिट डिजिट, यानी जो 1 प्लेस पे नंबर होता है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, जो कैरी आएगा वो आगे ऐड हो सकता है, बट मल्टीप्लाई आप पूरा नहीं करेंगे. सो अगेन इट विल बिकम 44. नाउ इफ यू सी, मैंने आपको क्या बोला, ये और ये जो आपका यूनिट डिजिट होता है और ये नंबर ये सेम होने चाहिए. देखिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये दो नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. नाउ इट इज योर 44. नाउ अगेन वी चेक, 2 से चेक कर लेते, 2 4 जा 8, इट इज योर 88. और जब ऐसा कुछ नंबर होगा तो हम किससे चेक कर ले, 5 से चेक कर ले. तो देखिए 5 से करने से क्या होगा, हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें 5 के ऊपर चेक करना है मल्टीप्लाई करके या फिर नीचे. 5 5 जा 25, 2 हेयर, 5 4 जा 20, 20 + 2 इज योर 22, 2 कैरी. अगेन 5 4 जा 20, 20 + 2 इज योर 22. अगेन इट इज ग्रेटर, यानी हमें लेस चलना है तो 4 से इंटू कर लेते हैं. तो 4 4 जा 16, 1 कैरी. अगेन 16 + 1 इज योर 17, 1 कैरी. अगेन इट इज योर 1600, बड़ा है. सो क्या हो जाएगा 4 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
3 4 ज़ा 12, 1 13, तो क्या आ जाएगा 3 3, तो 1 3 2 9। ठीक है, अगेन इधर हम 3 ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3 + 3 इज योर 6 4 4। ठीक है, आप माइनस कर लोगे, देखिए ये भी आपका पेयर ऑफ 0 हो गया, 1 7 2, और ये कैंसिल। अगेन आप पेयर ऑफ जीरोस नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, अभी आपको क्या हो गया, 4 4 ज़ा 6। अगेन हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। इधर अगर हम यहाँ पर देखें तो 27 आ रहा है, तो इसको क्यों ना पहले 5 से कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 32, 5 4 ज़ा 20 23। अगेन देखिए 22,320, 6 से चेक कर लेते हैं, 4 4 6 6। ठीक है, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा अगेन 36 + 3 इज योर 39 3, 6 4 ज़ा 24, 24 + 3 इज योर 27, 2 कैरी, 6 4 ज़ा अगेन 24, 24 + 2 इज योर 26। सो ये आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 6, तो इट विल बी योर 2 6 7 9 6। बिकॉज अगर अभी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यहाँ पर 7 7 अगर होगा तो 7 4 ज़ा 28 है, तो बट ऑब्वियस इससे बड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो आगे हमें चेक करने की नीड नहीं है। नाउ ये क्या हो जाएगा 4, इधर आपका 0 3 0। ठीक है, अगेन आप पेयर ऑफ जीरोस में नोट डाउन कर लोगे, और इधर क्या ऐड करोगे 6, तो इट विल बी योर 4 4, 6 + 6 इज योर 12, 1 कैरी, इट विल बी योर 4 4 7 2। ऐसे ही आप डिवाइड करते जाओगे, बट अगर इफ यू चेक यहाँ पर आपका कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसा डेसिमल बन रहा है, इफ हम चेक करें 2.236, अगर आप आगे चेक करना चाहते हो यू कैन चेक, बट ये कैसा बन रहा है आपका डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कैसा डेसिमल बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ये कंडीशन किसकी होती है, इर्रेशनल नंबर की। बस ये प्रूव हो गया आपका कि इर्रेशनल है। अगर डेसिमल से देखिए, इस मेथड से हमें क्या प्रूव करना है कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग मींस एंडलेस है, और नॉन रिपीटिंग इट मींस जो ये यहाँ पर नंबर्स आते हैं, ये जो डेसिमल में नंबर्स ये आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या कंडीशन आपकी बना रहे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ये कंडीशन किसकी होती है, इर्रेशनल नंबर की। सो हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट अभी हम करेंगे, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, सबसे पहले हमें इसे फाइंड आउट करना है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो इसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 8 4 ज़ा इज योर 32, 32 + 1 इज योर 33/8। सो इसे अगर डेसिमल एक्सपेंशन में करोगे, तो देखिए सेम तरीका है बट थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पर हमें पता है कि हमें किसको किससे डिवाइड करना है। देखिए जब रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो वहां पर हम स्क्वायर ले रहे थे, नियरेस्ट स्क्वायर, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहां पर हम पेयर ऑफ जीरोस में फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ जीरोस उतने ही लेंगे जितनी आपको डेसिमल तक, जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली वी हैव टू टेक द नंबर ऑफ जीरोस दैट मच ओनली till where we have to find out the value, means after decimal जहां तक आपको वैल्यू निकालनी है उतने नंबर ऑफ जीरोस लेंगे। ठीक है,
हम यहाँ पर 4 और 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको पेयर ऑफ जीरोस लेने की नीड नहीं है, ना हमें नियरेस्ट स्क्वायर चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमें किससे डिवाइड करना है। सो 8 से अगर हम 4 से करते, बिकॉज 8 4 इज 32, तो 32 1 आ जाएगा दिस। सो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, डेसिमल लगाए, 0 नोट डाउन किया, फिर अगेन आप 8 से ही डिवाइड करेंगे, इधर ऐड वाला सिस्टम नहीं करना है। किससे आप डिवाइड करेंगे, 8 से, तो इट विल बी, और 8 1 जा 8, अगेन हम माइनस करेंगे तो 2, फिर से आपका डेसिमल लगा, हम 0 नोट डाउन कर लेंगे, 8 2 जा इज योर 16, तो का 4 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 0 कर लोगे, नाउ 8 5 जा इज योर 40, तो ये कैसा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, फिनिश्ड। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट मीन्स ये कैसा फ्रैक्शन था, रैशनल नंबर था। सो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, हियर वी हैव टू डिवाइड नाउ 329 बाय 400, वी हैव टू डिवाइड 329 बाय 400, अगेन डेसिमल लगा के आप 0 लिख लीजिए। बट इफ वी सी कि जो 329 है वो तो 400 से छोटा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डेसिमल लगा के ये 0 लेना होगा, सो इट विल बिकम 3290, ठीक है। अब हम इसे किससे कर सकते हैं डिवाइड, 8 से, बिकॉज 4 इंटू 8 इज 32, एंड ये क्या हो जाएगा, 20 3200, बिकॉज 9 से करेंगे तो इट विल बिकम 3600, तो वो बड़ा हो जाएगा, सो 8 टाइम्स करेंगे, इट विल बी 3200, सो ये आपका 0 9 और ये कैंसिल, अगेन 90 हो गया, ठीक है। या फिर से 0 नोट डाउन कर लेंगे, अभी किससे करेंगे, 2 से कर लेते, बिकॉज 3 से करेंगे तो अगेन 4 3 12, तो इट विल बिकम 1200, सो अभी ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो इट विल बी 800, अगेन 0 0, और ये क्या हो जाएगा 1 और 1 0, फिर से नोट डाउन कर लेंगे। अभी किससे डिवाइड करें, सो अगेन आप 2 से ही करोगे, बिकॉज 1000 हो गया, और अगेन 3 से करोगे तो वो 1200 बड़ा हो जाएगा, तो आप किससे करोगे, 2 टाइम्स, इट मीन्स 800, सो ये आपको कितना बचेगा, 200 एंड 1 मोर 0, इट विल बिकम 2000। नाउ अगर 400 को 5 से हम कर दे तो इट विल बी योर 2000, बिकॉज 4 5 इज योर 20, सो अगेन इट इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। So in this question we have to convert these decimal into p by q form. It means we have to convert them into decimal. We convert these decimal into fraction, ठीक है। If you see ये कैसे आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट मीन्स जब तक आप डिवाइड करेंगे ये डिवाइड होता जाएगा, इट मीन्स ये नेवर एंडिंग वाले डेसिमल्स है। आप कह सकते हो कि इसका रिमाइंडर आपका कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। सो सबसे पहले वी सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, 0.404040 एंड डॉट 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 डॉट, इट मीन्स ये क्या है, 404040 रिपीटेड जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लेट दैट x इज इक्वल टू 0.404040, ठीक है। लेट दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इफ वी सी जो इसकी पीरियड लेंथ है, मीन्स कितने डेसिमल के बाद ये रिपीट कर रहा है, आफ्टर 2 डेसिमल, देखिए 40 देन 40, दो के बाद ये रिपीट कर रहा है, सो यू मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। सो देखिए जितने इंटरवल के बाद, आप देखिए एक फिक्स्ड इंटरवल होगा, यहाँ आफ्टर 2
जो पीरियड लेंथ है वो क्या है 2 है, सो वी मल्टीप्लाइंग बाय 100. अगर 1 होती, सपोज ये 0.4444 होता, सो हम क्या करते, डिवाइड करते बाय 10. ठीक है, जितने पीरियड लेंथ होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे सिंपली. सो इट विल बी योर 100x इक्वल टू, अब आप मल्टीप्लाई करोगे जब, देखिए किसी भी डेसिमल को आप 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सो जो आपका ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू मल्टीप्लाई डेसिमल बाय एनी नंबर, ठीक है, सो जो डेसिमल होता है वो आपको किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड पे. सपोज 0.40 एक नंबर है और इसे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 10. ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ. इट विल बी योर 4.0. बट हाउ डू आई नो, देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 400. डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद, देखिए अगर हम पीछे से काउंट करें, इट इज आफ्टर 2. सो देखिए ये कहाँ आ गया, यहाँ पर इट इज योर 4. सो सिंपली आपका ये 40 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 40.4040, ये ऐसे आता जाएगा. ओके, मीन्स जितने से आप मल्टीप्लाई, आपका जब मल्टीप्लाई करोगे सो आपका डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट होता है, इट शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बट जब आप डिवाइड करते हो तो अपोजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता है. अभी हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, नाउ वी subtracting equation 1 from 2. So it will be O, क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 40.4040 and first equation is your x equal to 0.4040. तो जब आप माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सेम नंबर्स रहेंगे, ये आपका 40 हो जाएगा. नाउ 100x माइनस एक्स, इट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन्स इट इज योर 1. सो 100 माइनस 1 इज योर 99 और ये x इक्वल टू 40/99. देखिए x इक्वल टू हमने क्या लेट किया था 0.4040 एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू p/q फॉर्म. सो देखिए अभी क्या आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया आपका. नेक्स्ट पार्ट इज 0.134. इट इज योर 0.134 और ये बार का है आपका 34 के ऊपर है. बार मीन्स क्या हो गया, अभी आपका रिपीटेड, इट मीन्स इट इज योर 0.134 34 34 एंड सो ऑन. ठीक है, जिसपे बार होता है, या फिर आप ऐसे लिख दूं मैं 0.3 ये डॉट, इफ इट इज ऑन दी 3 पे डॉट आया, इट मीन्स ये क्या है 0.333 डॉट डॉट डॉट, मीन्स जिसके ऊपर बार या डॉट होगा वो रिपीटेड हो रहा है. ठीक है, वो रिपीट हो रहा है बार बार. सो यहाँ पर रिपीटिंग आपका 34 34 34, क्योंकि आपका कहाँ पर बार है 3 4 पे, सो 3 4 रिपीट हो रहा है. अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, यहाँ पर जो पूरा आफ्टर डेसिमल ही ये रिपीट हो रहा था, बट इफ वी सी हेयर आफ्टर डेसिमल जो 1 है वो रिपीट नहीं कर रहा, इट इज योर नॉन रिपीटिंग टर्म. ठीक है, एंड 3 4 आर योर रिपीटिंग टर्म्स. सो इस कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शिफ्ट 3 ऑन विच साइड, लेफ्ट साइड. इट मीन्स डेसिमल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं. सो सबसे पहले सपोज करेंगे इट इज इक्वल टू x. ठीक है, नाउ so multiplying by 100 on both side. ठीक है, multiplying by 100 multiplying by 10. So multiplying by 10 on both side.
ठीक है, अभी हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट दिस 1 ऑन दिस साइड, मीन्स इस डेसिमल को आप कह सकते हैं कि आपको 1 के बाद शिफ्ट करना है। तो इसके लिए देखिए एक पॉइंट पे ही तो शिफ्ट करना है, तो हम कितने नंबर ऑफ जीरोस 1, इट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 10x इक्वल टू 1.3434 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अभी रिपीटिंग डेसिमल या पीरियड लेंथ आपकी क्या है 2, क्योंकि बिकॉज आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल रिपीट हो रहे, सो वी मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1, सो वी मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को, सो इट विल बिकम 1000x, देखिए इट इज ऑलरेडी 10, तो 10 into 100 इज योर 1000x, नाउ इट इज इक्वल टू 134.3434 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अगेन वी सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन 2, इट मीन्स 10x इक्वल टू 1.3434, इसे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 1000 इट इज इक्वल टू 990। कैसे, देखिए 0 में 0 माइनस करोगे 0 एंड 100 में 1 99, सो 990x इज इक्वल टू, इधर आप माइनस करोगे तो 133 और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, अगेन x इक्वल टू इट इज योर 133 अपॉन 990, so your answer is x equal to 133 upon 990. So next question, in this we have to insert an irrational number between two fractions. Okay, there are two fractions, 1/3 and 1/2. We have to insert two fractions. तो सबसे पहले अब देखिए डायरेक्टली जस्ट लाइक हमने रैशनल नंबर में क्या किया, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, हमने सपोज कर लिया फर्स्ट फ्रैक्शन इज योर a एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज योर b, ठीक है, वी एड बोथ ऑफ देम एंड डिवाइडेड बाय 2, बट यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा बिकॉज इरेशनल नंबर में फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, सो 1/3 को अगेन डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लोगे 0.00, जितने डेसिमल तक आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल, ठीक है, सो आपको क्या हो जाएगा, अभी 1 तो आपको क्या है 3 से छोटा है, तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे एंड इट विल बिकम 10, ठीक है, ये 0 ले लेंगे, सो 3 3 9, अगेन यहाँ 1 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ, फिर से 0 नोट डाउन कर लोगे, अगेन 3 3 9, फिर से आपका 1 बच जाएगा, अगेन आप 0 नोट डाउन कर लोगे, अगेन 3, और सिंपली एज यू नो जो 1/3 होता है इट इज इक्वल टू 0.3333 एंड 1/2 इज योर, अगर देखिए यहाँ पर तो इट इज इजी 1/3 एंड 1/2, you can convert it into decimal very easily, but suppose if it is your like 6/3 or 26/3, then what will you do, we do by long division method, ठीक है, now if you see 1/3 is equal to 0.333, ठीक है, and 1/2 is your 0.5, it means we have to find out an irrational number between 0.333 and 0.5. so अब irrational number कैसा होता है, irrational number is your number which is your non terminating and non repeating, ठीक है, एक ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में ही नॉन रिपीटिंग हो, सो इसको ऐसे लिख ले 0.404004, ठीक है, एक ये नंबर ले सकते हैं, ओके, और यू कैन टेक एनी ऑफ देम, ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा डेसिमल लेना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में क्या हो, नॉन रिपीटिंग, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, वी हैव टू सिंप्लीफाई देम. सो फर्स्ट पार्ट दैट इज योर रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5. So root 45 को you can write 9 into 5. Can you write like this? आप root 45 को root 9 into 5 लिख सकते हो, ठीक है, because 9 5 is your 45 minus 20 को आप क्या लिख सकते हो, 4 into 5 again and root 5 as it is. Now if you remember, देखिए root a into root b is equal to root a into b और अब वाइस वर्सा. अगर देखिए कोई जो रूट वैल्यूज हैं अगर सेपरेट है, रूट ए और रूट बी है, सो वो साथ में एक रूट में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या फिर वो इस कंडीशन में गिवन है तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं. सो वी राइट रूट 9 इंटू 5 एज रूट 9 इंटू रूट 5 माइनस सेम लाइक दिस रूट 4 इंटू रूट 5, ठीक है, 4 रूट 5. देखिए नाउ रूट 9 इज योर 3, वैल्यू ऑफ रूट 9 इज योर 3 माइनस वैल्यू ऑफ रूट 4 इज योर 2, और यहाँ 3 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, सो 3 2 इज योर 6, इट विल बिकम 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5. नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, देखिए इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि रूट 5 क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 6x प्लस 4x. अभी आप सिंपली कर लोगे, ठीक है, रूट वैल्यू सेम होनी चाहिए. अगर यहाँ पर रूट सपोज यहाँ पर रूट 2 होता या फिर यहाँ रूट 3 है, तब हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट ऑल ऑफ देम जो रूट आपकी वैल्यूज है वो सेम है, रूट 5 रूट 5 रूट 5, तो यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इजिली. तब भी नहीं आता तो अभी यहाँ से देखिए अगर आपका रूट 5 कॉमन है तो आप रूट 5 कॉमन कर लोगे, इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 3 माइनस 6 प्लस 4 मीन्स देखिए रूट 5 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा रूट 3 देन रूट 6 देन 6 देन 4, ठीक है. नाउ 3 plus 4 is your 7 and 7 minus 6 is your 1. So 1 root 5 into 1, it will be your root 5, ठीक है. Your answer is root 5. सबसे पहले हमने क्या किया, root 5 को हमने स्प्लिट किया 9 into 5 में, सेम विथ 20 4 into 5 देन 4 रूट 5 एज इट इज रहने दिया. देन हमने स्प्लिट किया अगेन रूट 9 इंटू रूट 5, सिमिलरली रूट 4 इंटू रूट 5 प्लस 4 रूट 5 एज इट इज. देन हमने यहाँ से क्या किया, रूट 9 देखिए आपको क्या है, वैल्यू ऑफ रूट 9 इज योर 3 बिकॉज 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, देन रूट 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, और वी कैन से रूट 4 वैल्यू इज योर 2. सो 2 इंटू 3 इज योर 6 बिकॉज 3 यहाँ कैसा है मल्टीप्लीकेशन में. देन प्लस 4 रूट 5 एज इट इज. फिर अभी देखिए क्या आपका 3 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5. नाउ यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर क्या चेक करनी है, जो रूट है वो सेम है, इज द रूट और जो गिवन है प्लस माइनस में वो सेम है. सो सिंपली 3 root 5 and 4 root 5 will become 7 root 5. 7 root 5 minus 6 root 5 is your root 5. बट सपोज ये आपको नहीं समझ आता कि हम कैसे करें, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आप एक पहला तो ये कर सकते हो, सपोज कि रूट 5 को हमने क्या लेट कर लिया x, तो इट विल बिकम 3x माइनस 6x प्लस 4x. नाउ यू कैन सॉल्व इजिली. सो 4x प्लस 3x इज योर 7x माइनस 6x. नाउ इट इज इक्वल टू x. ये भी नहीं करना है, इट इज टू लेंदी. सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कॉमन दी रूट 5. रूट 5 को आप बाहर कॉमन कर लोगे तो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद ओनली 3. देखिए रूट 5 बाहर आ गया, सो आपके पास क्या बचा 3 देन माइनस 6 देन प्लस 4. अभी देखिए अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम स्टेप ही तो आ जाएगा. रूट 5 इंटू 3 विल बिकम 3 रूट 5, 6 इंटू रूट 5 विल बिकम 6 रूट 5 and 4 root 5 into 4 root 5. Now 4 plus 3 is your 7 and 7 minus 6 is your 1. So 1 into root 5 is your root 5. So your answer is root 5. Now next. Okay. Now second part. So इधर तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, so 6 into 2 into root 5 into root 5.
So 6 2 is your 12, root 5 is your 5, it is equal to 60. ठीक है, अभी देखिए √5 इंटू √5 आपका 5 कैसे हुआ, तो देखिए ये आपका 25 हो जाएगा, एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5. और या फिर आप ऐसे लिख सकते हो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, देन ऑल्सो 5. सो अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई. सो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, here we having two brackets and we have to find out the product of. So first we open the first bracket to multiply with the second. So 4 into √3 minus √7, then plus √5 in bracket √3 minus √7. So 4 into √3 is your 4 √3 minus, अभी आप देखिए if it is like this, so ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, इट इज नॉट लाइक यू कैन राइट लाइक दिस. ठीक है, अगर रूट के बाहर कुछ मल्टीप्लीकेशन में है सो उसको आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, so it will be your only root 4 √3. प्लीज डोंट राइट √12. ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे आपके, यू विल गेट 0. नाउ 4 into √7 is your 4 √7, देन प्लस √5 इंटू √3. अभी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इट इज लाइक दिस ना, √a इंटू √b, so it is your √a क्रॉस b. So √5 into √3 will be your 15 minus √5 into √7 is your 35. So that's it. यहीं पर ये एंड हो गया. देखिए अभी इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा बिकॉज रूट्स आर नॉट सेम. ठीक है, सो दैट्स इट. आगे बढ़ेंगे. Now they have given us the value of √2 and we have to simplify this. It means we have to find out the value of this by putting the value of √2 which is given in the question, that is your 1.414. Okay, so सबसे पहले 32 को आप क्या लिखोगे, 16 into 2. ठीक है, 16 2 is your 32 माइनस 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 into 2 प्लस 4 into 128 को आप क्या लिख सकते हो, 64 into 2. देन 18 को यू विल राइट 9 into 2. ठीक है, अगेन हम इसे स्प्लिट कर लेंगे. इट विल बी योर √16 into √2 माइनस 2 into √25 into √2 प्लस 4 into √64 into √2 minus 20 into √9 into √2. Okay, now value of √16 is your 4 because 16 is the square of 16 is the square of your 4. So it will be your 3 into 4 √2 minus again 25 is the square of 5, so it will be your 2 into 5 into √2 plus 4 into 64 is the square of 8 into √2 minus 20 into 9 is the square of 3 √2. So 3 4s are 12 √2 minus 2 5s are 10 √2 plus 4 8s is your 32 √2 minus 20 into 3 is your 60 √2. अगेन अब आप देखेंगे जो रूट की वैल्यू है वो सेम है, √2 सो अभी √2 कॉमन कर लेते हैं. सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 12 minus 10 plus 32 minus 60 bracket close. So √2 into, now 32 plus 12 is your 44. Now minus minus plus it will be your minus 70. ठीक है, so 44 √2 into ये क्या हो जाएगा, माइनस का 26. ठीक है, देखिए 70 में आप 44 माइनस करोगे, 10 माइनस 4 इज योर 6, इधर कितना बचेगा 6, 6 माइनस 4 इज योर 2, बट प्लस माइनस माइनस है. और 70 में आपका देखिए 70 बड़ा है तो 70 का साइन आ जाएगा. नाउ √2 वैल्यू इज योर, अभी ये मल्टीप्लीकेशन में, सो इट इज योर 414 इंटू माइनस 26. आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. तो योर आंसर विल बी
36.764 और कैसा आएगा नेगेटिव. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट देखिए, इन फर्स्ट पार्ट देयर इज अ सिंगल टर्म. ठीक है. देयर इज नथिंग इन प्लस और माइनस विद द डिनोमिनेटर. सो हम क्या करेंगे, सिंपली वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो इट इज योर 4√5. ओके. सो 3 into 4√5 upon 4√5 into 4√5. So 3 fours is your 12√5 upon 4 fours 16 into √5. √5 is your 5. So it will be your, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. पहले कैंसिल कर लेते हैं. इफ यू वांट आप पहले मल्टीप्लाई करिए फिर कैंसिल करिए, बट कैंसिल हो रहा है तो हम पहले कैंसिल कर लेते हैं. Now 4 fours are 16, 4 threes are 12. So it will be your 3√5 upon 4 fives is your 20. So your answer is 3√5 upon 20. Now second part. In second part it is your √2 plus √3 upon √2 minus √3. Now in this अभी क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस एंड माइनस में सेकेंड टर्म आ गया. सो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. ठीक है. विद द न्यूमरेटर, बट देयर इज अ कंडीशन विद अपोजिट साइन. अगर इधर माइनस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 प्लस √3. देखिए साइन चेंज कर दिया. ठीक है. हमें डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को बाय द डिनोमिनेटर बट बाय चेंजिंग द साइन. साइन कैसा हो जाएगा, अपोजिट. इफ देयर इज अ प्लस सो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस. देखिए, और सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. नाउ इफ यू सी √2 प्लस √3 इंटू √2 प्लस √3 दोनों सेम है. सो इट विल बिकम √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखिए जब आप डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर रहे हो तो ऑलवेज, ठीक है, यहां पर आपका क्या बनेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी. ठीक है. आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, सो आपका हमेशा डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा. दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इट इज योर √2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल. तो अभी देखिए ऊपर आपका न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेयर a इज योर √2 एंड b इज योर √3. सो a स्क्वायर दैट इज योर √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इट मीन्स √2, b इट मीन्स √3. Now square root cancel, it will be your 2 minus 3. So 2 का square is your √2 का square root cancel, it will be your 2 plus 3 plus 2 into, यहाँ पर आपका देखिए रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, it will become 2√6 और ये क्या हो जाएगा -1. 2 minus 3 will be your -1 because 3 बड़ा है और उसका साइन कैसा है माइनस. So 2 plus 3 is your 5 plus √2 6. So you can write like this or ओपन करके लिखोगे तो इट विल बी योर -√5 -2 √6. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अगेन वी हैव टू डू अ सिंप्लीफिकेशन. अभी सोच रहे होगे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करें. तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उसमें क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है 4 5 5 6 6 7 7 8 एंड 8 9. ठीक है. ऑल आर यू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. सो यहाँ पर हम एक रैशनलाइजेशन कर लेते हैं 1/√4 प्लस √5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से. आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे बट अपोजिट साइन. यहाँ पर क्या है प्लस, तो यू मल्टीप्लाई बाय √4 माइनस √5. सो इट इज योर √4 माइनस √5 अपॉन √4 माइनस √5. सो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस √5. एंड अगेन अभी मैंने आपको क्या बताया दैट
if you multiplying or rationalizing the denominator, ठीक है, so it आपका डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, सो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट विल बी योर रूट 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, सो आपका क्या आ गया, रूट 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस 5, सो इट विल बी योर -1 आ जाएगा, रूट 4 माइनस रूट 5 अपॉन -1, सो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे, so it will be your root 5 min, देखिए माइनस माइनस प्लस रूट 5 एंड माइनस रूट 4, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। सो नाउ इफ यू सी सब में ऐसे ही बन रहा है, अगेन एक और चेक कर लेते, देखिए आपका अगेन एक हम रूट 5 प्लस रूट 6 को भी सेम कर लेते हैं, तो आपका देखिए सब में यही अपोजिट बन जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 एंड रूट 9 माइनस रूट 8। बट अगेन हम एक बार फिर से चेक कर लेते क्या इज दिस करेक्ट, ये रिलाई करेगा या नहीं। सो इट इज योर रूट 5 प्लस रूट 6, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 6 से, सो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी आपका बन रहा है, सो इट विल बी योर 5 माइनस 6, इट मीन्स रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन -1। इस -1 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर ऊपर ये आप ऐसे लिख सकते हो ना, रूट 5 माइनस रूट 6, स्टेप को आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। सो आपको क्या हो जाएगा, इट विल बी रूट माइनस रूट 5 प्लस माइनस माइनस प्लस रूट 6, सो यू विल राइट रूट 6 माइनस रूट 5, ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे। तो देखिए अभी आपका फर्स्ट क्या हो रहा है, इन प्लेस ऑफ 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 5 के प्लेस पे आप लिखोगे रूट 5 माइनस रूट 4, देन in this you will write plus root 6 minus root 5, again plus ये आपका क्या है, it will become root 7 minus root 6, then again plus it will be your root 8 minus root 4, root 7 again plus root 9 minus root 8। so देखिए minus root 5 plus root 5 cancel, प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 कैंसिल, प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 आपका कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट विथ रूट 9 माइनस रूट 4, सो वैल्यू ऑफ रूट 9 इज योर 3 एंड रूट 4 इज योर 2, सो योर आंसर इज 1, ठीक है। आई होप यू गेट इट। तो नेक्स्ट अभी same question again we have to rationalize, but here we have to find out the value of a and b, so हम क्या करेंगे, first we take this separately, 7 plus root 5 upon 7 minus root 5, इसको आप separately rationalize कर लोगे, फिर you will put here, ठीक है। so 7 plus root 5 से इंटू कर दोगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है माइनस है, तो 7 plus root 5, तो 7 प्लस रूट 5 का क्या हो जाएगा, इट विल बी योर 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर सेम, 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5 विल बिकम 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, नीचे अगेन 7 स्क्वायर माइनस रूट 5 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप ओपन कर लीजिए, दैट इज योर 49 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 7 14 रूट 5, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है आपका 7, बी इज योर रूट 5, सो 2 इंटू ए इट मीन्स 2 इंटू 7 दैट इज योर 14, देन 14 इंटू बी इट मीन्स रूट 5, सो 14 रूट 5, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, सो 49 प्लस 5 प्लस 14 रूट 5 अपॉन 2, बिकॉज 7 माइनस 5 is your 2, now next that is your 7 minus root 5
अपॉन 7 प्लस रूट 5, इसको आप रैशनलाइज कर लोगे. सो इसे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 7 माइनस रूट 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे. सो 7 माइनस रूट 5 7 माइनस रूट 5, सो इट विल बिकम 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर. देखिए अगेन इट इज योर a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगेन वी ओपन द फॉर्मूला ऑफ 7 माइनस रूट 5. ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, वेयर a इज योर 7 एंड b इज योर रूट 5. सो इट विल अगेन 49 प्लस 5 माइनस 14 रूट 5. नीचे आपको क्या हो जाएगा, it is not 2, this is your 7 का स्क्वायर ना, तो it is your 49 not root 7. So it is the square, 7 square is your 49, 49 minus 5 is your 44. So it will be your 49 plus 5 is your 54 plus 14. So again this is your 49 minus root 5 का square 5. So 49 plus 5 is your 54 minus 14 root 5 upon 44. So देखिए इसको रैशनलाइज करके आपकी वैल्यू क्या आ गई है ये, एंड इन प्लेस ऑफ दिस यू विल पुट दिस. ठीक है, सो हम पुट कर लेते हैं. फर्स्ट इज योर 54 प्लस 14 रूट 5 अपॉन 44 माइनस अगेन 54 माइनस 14 रूट 5 अपॉन 44 इक्वल टू a प्लस 7 बाय 11 b रूट 5. एलसीएम ले लोगे, ठीक है, बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा 54 प्लस 14 रूट 5. और ये जो माइनस साइन है ये आपका दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा. इट मीन्स माइनस प्लस माइनस 54 एंड ये माइनस माइनस प्लस 14 रूट 5 हो जाएगा, एंड इक्वल टू a प्लस 7 बाय 11 b रूट 5. सो प्लस का 54 माइनस का 54 विल गेट कैंसल्ड. ठीक है, 14 प्लस रूट 5, 14 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा 28 रूट 5 अपॉन 44. सो अगर आप इसे 4 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे, ये 7 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, सो इट इज योर 7 बाय 11 रूट 5. नाउ अगर हम इससे कंपेयर करें a प्लस 7 बाय 11 b रूट 5, सो यहाँ पर देखिए ये इससे सिमिलर है बट यहाँ पर a नहीं है, तो कैन वी राइट लाइक प्लस 0 0 प्लस 7 बाय 11 इंटू रूट 5, और अगर हम इससे सिमिलर करें, ठीक है, सो इंटू 1 इंटू रूट 5 लिख सकते हो. सो a क्या हो जाएगा, देखिए अगर कंपेयर करिए तो अभी मैच कर रहा है 0 प्लस 7 बाय 11 इंटू b इंटू रूट 5. सो a क्या हो गया आपका 0 एंड b इज इक्वल टू 1. क्या आ गया आपका, a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू इज योर माइनस 1, b इज योर 1. So in this question they have given us the value of root 2 and root 3, and we have to again rationalize the denominator, and we have to evaluate the value till 3 decimal places. It means जो value हमारी आएगी वो हमें 3 decimal places तक निकालना है. So please don't use your brain. कुछ बच्चे क्या करेंगे, some of you क्या करोगे, just यहाँ पर directly value put कर दोगे. No, इन क्वेश्चन दे हैव सेड, और अगर नहीं भी बोला तो डायरेक्टली आपको वैल्यू देते रूट 2 एंड रूट 3 की, और आपसे बोलते इवेलुएट द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तब भी हम क्या करते, फर्स्ट हम इसको रेशनलाइज करेंगे. ठीक है, सो 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2
अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, अगेन हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर आपका क्या है, √3 प्लस √2, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद डिनोमिनेटर बट विद अपोजिट साइन। इधर प्लस है तो माइनस हमने कर दिया, सो इट विल बिकम √3 माइनस √2 अपॉन अगेन a plus b and a minus b. A is your √3 and b is your √2, so it will become √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, so √3 minus √2 upon 3 minus 2. It means it is equal to √3 minus √2 upon 1. So उसको लिखिए नहीं लिखिए, it doesn't matter. अब हम क्या करेंगे, now we will put the value of √2 and √3. So √3 is your 1.732 minus and √2 value is your 1.414. ठीक है, सो क्या करेंगे, ये कैरी ले लेंगे तो इट विल बिकम 12 एंड 12 माइनस 4 इज योर 8. ये क्या हो गया 3 बिकॉज 2 बिकॉज इसने कैरी दिया था. 2 माइनस 1 इज योर 1. नाउ 7 माइनस 4 इज योर 3. 1 माइनस 1 इज योर 0. योर आंसर इज 0.318. नेक्स्ट अभी हमारा क्या है, नाउ दे हैव गिवन इज द वैल्यू ऑफ x and we have to find out the value of x square plus 1 upon x square. So सबसे पहले क्या करेंगे, so we have to find out the value of x square plus 1 upon x square. तो देखिए x गिवन है, सबसे पहले हम 1 upon x फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इट इज योर 1 upon 5 minus 2 √6. तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन रैशनलाइज कर लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 plus 2 √6, 5 plus 2 √6. So it will be your 5 plus 2 √6 upon 5 square minus 2 √6 का स्क्वायर. 5 plus 2 √6 upon 5 का स्क्वायर इज योर 25 minus 2 का स्क्वायर 4 and √6 का स्क्वायर 6. So 4 6 is your 24. So 1 upon x is equal to 5 plus 2 √6. अपॉन में क्या आ जाएगा 1 डिनोमिनेटर, बिकॉज 25 माइनस 24 इज योर 1. तो वो आप 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ अगर हम x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो इट विल बी योर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो आपका कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी योर ओनली 2. नाउ अभी हमें देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x हमें गिवन है, दैट इज योर 5 प्लस 5 माइनस 2 √6 प्लस 1 अपॉन एक्स. हमने क्या फाइंड आउट किया, 5 प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. सो देखिए माइनस का 2 √6 प्लस का 2 √6 क्या हो जाएगा, कैंसिल. एंड 5 प्लस 5 इज योर 10 का होल स्क्वायर. अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2. तो 100 का 10 का स्क्वायर इज योर 100, और ये 2 इधर ले आएंगे माइनस में आ जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 98. योर आंसर इज 98.